हर कोई अपने जीवन में यही चाहता है कि उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती रहे और धन प्राप्ति के अवसर उसे हमेशा ही मिलते रहें। लेकिन जब जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है तो बहुत सारे प्रयास के बाद भी मेहनत का कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाता है। धन हानि जीवन में इतनी ज्यादा अधिक बढ़ जाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या तो करें और क्या ना करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं रहती हैं कि वो जिस भी कार्य के बारे में सोचते हैं या करने का ठानते हैं तो करने से पहले ही उनके कार्य ठप हो जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में शत्रुओं का प्रभाव इतना ज्यादा अधिक रहता है कि उनके प्रभाव के कारण ही कोई भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। घर में अगर सब कुछ होता भी है, सब कुछ जीवन में होते होते भी किसी भी चीज का सुख मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं या फिर शत्रुओं से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो मात्र कुछ पेड़ की जड़ से ही आप इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि वे साधना या मंत्र जाप आदि वगैरह नहीं कर पाते हैं और प्रयोग वगैरह को सही से कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप पेड़ों की जड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको करना है और कौन कौन से पेड़ की जड़ का इस्तेमाल कौन कौन सी अलग समस्याओं के लिए होता है, ये आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि तंत्र शास्त्र हो या फिर मंत्र शास्त्र, सभी में भगवान शिव को ही गुरु बताया गया है और बिना भगवान शिव के कोई भी चीज सफल हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये है कि अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में शत्रु रिश्तेदार ही हो जाते हैं, रिश्तेदार ही शत्रुओं का कार्य करने लग जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और लड़ाई वगैरह आदि करवाते ही रहते हैं, जिसके कारण जीवन में दुख बढ़ जाता है, किसी भी चीज का सुख मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे शत्रु से परेशान हैं जो आपका अपना ही है, जिसका आपसे नित्य प्रतिदिन सामना होता ही है और आपको ना चाहकर भी उससे बात करनी ही पड़ती है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसी समस्याएं रहती हैं कि ना चाहकर भी अपने शत्रुओं से बात करनी ही पड़ती है और जब वह सामने होते हैं तो मन में बहुत ही ज्यादा उदासी, चिंता और घबराहट सी बनी ही रहती है। तो हर प्रकार के शत्रु से छुटकारे के लिए, जैसे कि अगर आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं और कोई आपका मित्र सामने बनता है लेकिन पीछे शत्रु का स्वभाव करता है, तो इन सभी समस्याओं में आपको केवल इतना सा कार्य करना है कि किसी भी अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ को लेकर आ जाना है। ऐसा कहा जाता है कि अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ अगर निकालकर गले में बांध ली जाए तो हर प्रकार का शत्रु भी मित्र बन जाता है। शत्रु बिल्कुल दुश्मनी का स्वभाव ही भूल जाता है और अगर वह कुछ करने की कोशिश भी करता है तो कुछ भी करा ही नहीं पाता है। लेकिन अगर अनुराधा नक्षत्र में आप ना निकाल पाए तो किसी भी मंगलवार के दिन आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको इस जड़ को सिद्ध करना बेहद आवश्यक है। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ को निकालने से वह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, लेकिन मंगलवार के दिन अगर आप निकालेंगे तो फिर इसे आपको सिद्ध करना जरूरी है। इसे लाकर आपको करना यह है कि इसे सिंदूर में डुबोकर भगवान हनुमान के चरणों में पूरा दिन के लिए रख देना है और एक चमेली के तेल का दीपक पूरे दिन जलता रहना चाहिए और ये सभी चीजें रखने के बाद 5 बार हनुमान चालीसा का जाप कर लेना है। ऐसा करने से यह जड़ सिद्ध हो जाती है, फिर इसे आप अगले दिन पहन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि केवल इस जड़ को गले में ही पहना जाता है। खास करके शत्रु से छुटकारे के लिए इसे आप गले में धारण करके रख सकते हैं, जिससे हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल नाकाम अपने मंसूबों में हो जाए और आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अब दोस्तों, दूसरा है जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं या फिर जिन लोगों के जीवन में विवाह के बाद काफी ज्यादा गृह कलेश होता है, विवाह होने में देरी हो रही है, तो ऐसे में आपको केवल इतना करना है कि रवि पुष्य नक्षत्र में केले के पेड़ की जड़ को निकाल लेना है। अगर आप नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर व्यवसाय में नुकसान आपका हो रहा है, तब भी आप इस केले की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में निकाल लेने के बाद इसे अपने सीधे हाथ की कलाई में पीले धागे के साथ या फिर पीले कपड़े में लपेटकर इसे हाथ में पहना जा सकता है। और अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसे ना निकाल पाए तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इसे निकाल कर लेकर आ जाना है और हल्दी में डुबोकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करना है।
पूरा दिन ऐसे ही रखे रखना है और शुद्ध घी का दीपक आपको पूरे दिन यानी कि 24 घंटे के लिए जलाकर रखना है इस जड़ के पास। और अगले दिन इसे सीधे हाथ की कलाई में पहनने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। विवाह में जो ग्रह कलेश चल रहा होता है वह दूर हो जाता है और नौकरी की प्राप्ति होती है, व्यवसाय अच्छा चलने लग जाता है। कुल मिलाकर धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह 2 ऐसे तंत्रोक्त प्रयोग हैं जो बड़ी ही आसानी से किए जा सकते हैं और इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है, लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आपको करना है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।